नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम HSSC की L2 लेवल 2 के बारे में सैलरी के बारे में जानेंगे। जितने भी डिपार्टमेंट है या जहां कहीं भी आपको दिखे कि L2 के अंदर ये वैकेंसी है तो वहां पे ये सैलरी स्ट्रक्चर आप लागू कर देना। डिपार्टमेंट के हिसाब से थोड़ा सा वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है। और एक आपकी जब सिटी या तो आपकी जेड सिटी में या फिर वाई सिटी के अंदर पोस्टिंग हुई तो वहाँ आपको सैलरी के अंदर थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलेगा। सिटी के हिसाब से तो आपको 1500 से रुपये के आसपास, 1500 से 2000 का आसपास वेरिएशन देखने को मिलेगा। और डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट 1500 से 2000 का वेरिएशन देखने को मिलेगा। बाकी जो मेन सैलरी मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बता रहा हूँ वही आपको सैलरी हरियाणा के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। तो ये आपकी जो L2 की पोस्ट होती है उसका ग्रेड पे रहता है यहाँ पे 1900। उसके बाद जो बेसिक होती है यहाँ पे वो हो जाती है बेसिक 19,900 रुपये। और सारे अलाउंस भत्ते इस बेसिक के ऊपर लगते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मिलता है डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता, जो कि जुलाई 2024 से चल रहा है 53%। ये बन जाता है 10,547 रुपये। फिर आता है HRA हाउस रेंट अलाउंस या मकान किराया भत्ता। ये हरियाणा के अंदर 8% और 16% की दो स्लैब चल रही है। तो हम 8% मिनिमम वाली स्लैब को काउंट करेंगे ताकि आपको मिनिमम सैलरी जो है उसका अनुमान लग जाए। फिर जो आपका डिपार्टमेंट या फिर सिटी चेंज होती रहेगी तो उसके हिसाब से आपको सैलरी बढ़ करके मिलती रहेगी। तो यहाँ पे ये बनता तो 1592 रुपये है 8% के हिसाब से, लेकिन गवर्नमेंट ने ये बताया है कि कम से कम ये 1800 तो कर्मचारी को देना ही पड़ेगा। तो जब आपकी पोस्टिंग अगर वाई सिटी के अंदर हो जाएगी तो ये कम से कम आपको 3600 मिलेगा। और कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का या फिर कोई एक्स सिटी अगर कहीं होती है, हरियाणा के अंदर तो एक्स सिटी शायद नहीं है, तो वहाँ ये मिनिमम 5400 मिलेगा। भले उसका 5000 बन रहा हो, 4000 बन रहा हो, कितना ही बना हो, मिनिमम 5400, 3600, 1800 मिलेगा। तो यहाँ पे 1800 इसको हम काउंट कर देते हैं। उसके बाद आता है मेडिकल अलाउंस। लगभग हरियाणा की हर एक जॉब के अंदर या हर एक पोस्ट के हिसाब से ये मेडिकल 1000 रुपीज़ दिया जाता है। इसके अंदर लेवल वगैरह का कोई चक्कर नहीं है, सभी को यहाँ पे लगभग बराबर दिया जा रहा है। कई स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल की सुविधा दे देती है और कई जगह नाम अलग हो जाता है, हॉस्पिटल अलाउंस बोल दिया जाता है, कहीं मेडिकल अलाउंस बोल दिया जाता है, तो ये इसके नाम हो जाते हैं। ये जो मैंने आपको सैलरी बताई है, ये सारी जो मैंने लिए अलाउंस बताई, ये ऐसे अलाउंस बताए हैं जो फिक्स है, वो आपको मिलने ही मिलने हैं। समय के हिसाब से इनके अंदर वृद्धि होती रहेगी, जैसे जैसे डीए बढ़ेगा या गवर्नमेंट के कानून बदलते रहेंगे उसके हिसाब से। फिर आ जाता है कुछ एक अलाउंस ऐसे होते हैं जो आपके डिपार्टमेंट के हिसाब से वेरी करता है। जैसे एक होता है स्पेशल अलाउंस, कन्वेइंग अलाउंस, राशन अलाउंस, वॉशिंग अलाउंस, किट या मेंटेनेंस अलाउंस के नाम से बोल दिया जाता है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। इसका क्या होता है ना, कई डिपार्टमेंट तो इसको ईयरली दे देते हैं और कई डिपार्टमेंट इसको मंथली दे देते हैं, तो ये भी यहाँ पे मिलता है। माइल अलाउंस होता है, जब आप कहीं ड्यूटी करने जाते हो बाहर में तो वहाँ चाय पानी के तौर पे आपको ये माइल अलाउंस दिया जाता है। उसके बाद कुछ एक ना होते हैं, जैसे हॉलीडे के दिन आप या रेस्ट वाले दिन आप ड्यूटी करते हो। हॉलीडे या तो आपका स्टेट का हॉलीडे हो गया या फिर नेशनल हॉलीडे हो गया, वो डिपेंड करता है डिपार्टमेंट पे, तो वहाँ भी आपको अलाउंस मिलता है। रेस्ट वाले दिन आप ड्यूटी करते हो तो वहाँ क्या होता है, या तो आपको रेस्ट के बदले रेस्ट दे दिया जाता है जिसको कैजुअल रेस्ट बोल दिया जाता है, या फिर ऐसा होता है कि आपको ओवर टाइम प्रोवाइड कर दिया जाता है, या फिर आपको अलाउंस उसके तौर पे दे दिया जाता है कि उस दिन आपने काम किया तो ये अलाउंस फिक्स है, उस दिन का इतना आपको अलाउंस मिलेगा, ऐसे हो जाता है। फिर एक होता है नाइट ड्यूटी अलाउंस। ये भी आपको जब नाइट के अंदर अगर ड्यूटी लगती है तो कई डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जहाँ पे नाइट ड्यूटी होती है, तो वहाँ नाइट ड्यूटी के तौर पे अलाउंस दिया जाता है। और वहाँ पे आपको सेल अलाउंस, जो नाइट में टॉर्च वगैरह होती है उसको जलाने के लिए सेल अलाउंस भी कई डिपार्टमेंट्स के अंदर दिया जाता है। तो ये अलाउंस डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करते रहते हैं। तो ये अलाउंस हम काउंट नहीं कर रहे क्योंकि ये अलाउंस फिक्स नहीं है, जो अलाउंस हमने कैलकुलेट किए वो फिक्स थे। अब आ जाती है आपकी कटौती या डिडक्शन। कटौती क्या होती है, इसमें एनपीएस की कटौती होती है, नेशनल पेंशन सिस्टम। ये बेसिक प्लस डीए का 10% काटा जाता है, ये आपके अकाउंट के अंदर जमा होता है। और 14% गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है जो इसके अंदर जमा होता रहता है। जब कर्मचारी रिटायर होता है तो इस टोटल अमाउंट का 60% यहाँ पे कर्मचारी को दे दिया जाता है और बची हुई 40% के अमाउंट के ऊपर मंथली आपको पेंशन प्रोवाइड की जाती है। एनपीएस की कटौती होती है 3045 रुपये। और कुछ एक आपको मिसलेनियस या अदर के नाम से कटौती देखने को मिलेगी, जिसमें कई सारे वेलफेयर के या और सोसाइटी वगैरह होती है, तो वो वहाँ पे 10-10, 20-20 रुपये की कटौती होती रहती है। तो ये 50 से 100 रुपये के आसपास आपको देखने को मिलेगी। तो टोटल अगर कटौती की बात करें तो ये यहाँ पे हो जाती है 3095 रुपये। ग्रोस आपकी बन रही थी 33,247 रुपये L2 के अंदर, और कटौती हो रही है 3095 रुपये। तो यहाँ पे इन हैंड सैलरी की यदि मैं बात करूँ तो ये आएगी आपकी 30,152 रुपये। दोस्तों ये जो सैलरी मैंने आपको बताई है ये मिनिमम सैलरी है। यहाँ पे डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, सिटी के हिसाब से और डिपार्टमेंट के हिसाब से आपकी सैलरी के अंदर वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा, यानी कि इससे ज़्यादा सैलरी मिलेगी, इससे कम सैलरी आपको हरियाणा सरकार के अंदर यदि आप L2 के अंदर लगते हो तो यहाँ पे बहुत ही कम चांस है कि आपको ये सैलरी इससे कम 1 रुपया भी देखने को मिले। तो ये थी जानकारी। आप किसके रिगार्डिंग वीडियो चाहते हैं, कोई भी प्रमोशन के रिगार्डिंग, जॉब प्रोफाइल के रिगार्डिंग, सैलरी के रिगार्डिंग, किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे।